नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स में डिफरेंस क्या है। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक में हालांकि तकरीबन लेमैन के मुताबिक ये दोनों एक जैसे होते हैं, मगर इनमें डिफरेंस होता है। एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब विरोधी और बायोटिक का मतलब जीवित। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके विरुद्ध अगर कोई केमिकल सब्सटेंस, केमिकल रासायनिक पदार्थ जो कि किसी सूक्ष्म जीव से भी लिया गया हो या सिंथेसाइज किया गया हो पूरी तरह या अधूरा, तो कहने का मतलब एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो नेचुरली किसी सूक्ष्म जीव से लिए गए हों या वो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज। अब एंटीबायोटिक्स के बारे में सुना है तो एंटीबायोटिक्स वो पदार्थ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध यूज़ किए जाते हैं। और अब इससे साफ पता लग जाता है कि एंटीबायोटिक एक तरह की ड्रग्स ही हैं। तो पेंसिलिन शुरू शुरू में वर्ल्ड वार के टाइम यूज़ की गई, तो वो सूक्ष्म जीवों से ही ली गई थी और सूक्ष्म जीवों के अगेंस्ट ही यूज़ की गई। जैसे कि हमारे कई पैथी में ये होता है, जैसे होम्योपैथी, कि हमारा सल्यूशन भी वहीं होता है जहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वहीं हल भी होता है, हम घबरा जाते हैं। एंटीबायोटिक्स टॉपिकल स्किन पे भी लगाई जा सकती है, इंट्रामस्कुलर भी, आईवी भी, डिपेंड करता है कौन सी एंटीबायोटिक है, और ओरली भी, मुंह के द्वारा भी। एंटीबायोटिक अगर बार बार बदलेंगे थोड़े काल के लिए तो उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी चाहिए। और एंटीबायोटिक्स ज़रूरी नहीं कि सूक्ष्म जीव को मार दे, वो उसकी ग्रोथ को रोक भी सकता है। मान लीजिए वो कोई दवा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है तो उसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। अगर उस मार देती है तो बैक्टीरोसिडल कहते हैं। तो एंटीसेप्टिक क्या है, एंटीबायोटिक से डिफरेंट क्यों है? एंटीसेप्टिक्स वह केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि लो कंसंट्रेशन, जिनकी घनता जब कम होती है तो स्किन पे या चमड़ी पे, लिविंग टिश्यू पे लगाए जाते हैं ताकि वो इनहिबिट कर सकें ग्रोथ को। किसी भी सूक्ष्म जीव जो ग्रोथ कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे क्लोरहेक्सिडीन हो गई, पोविडीन, आयोडीन हो गई, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं। तो एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक में डिफरेंस है। एंटीसेप्टिक्स की रेजिस्टेंस नहीं होती जैसी एंटीबायोटिक्स की होती है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होते हैं, बारी वो मुंह के द्वारा या आईवी द्वारा या इंट्रामस्कुलर द्वारा नहीं दिए जा सकते।